दक्षिण सिनेमा के दिग्गज स्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, हमें इस बात की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक रजनीकांत जी को दिया जाएगा। एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के तौर पर भी उनका योगदान बेहद अहम है। बता दें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक है। इस साल रजनीकांत के नाम चयन करने वाली ज्यूरी में आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन, सुभाष घई शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए RT-PCR जांच की कीमत बुधवार को 1000 रुपये घटाकर 500 रुपये कर दी है। एंटीजन जांच के शुल्क में भी कमी की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी घोषणा की। महामारी की शुरुआत में RT-PCR जांच की कीमत 4500 रुपये थी और राज्य सरकार ने समय समय पर इसे कम किया। लोक स्वास्थ्य विभाग ने प्रधान सचिव प्रदीप व्यास ने बताया कि जांच के लिए नई दरें 500 रुपये, 600 रुपये एवं 800 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र पर जाकर नमूना देने पर जांच के लिए 500 रुपये लिए जाएंगे, जबकि कोविड देखभाल केंद्र अथवा पृथकवास केंद्र से नमूना एकत्रित करने पर 600 रुपये देने होंगे और घर से नमूना लेने पर 800 रुपये शुल्क देना होगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तेजी से बढ़ने के कारण जिले में होम आइसोलेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब किसी भी व्यक्ति को संक्रमण होने की दशा में कोविड अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि पड़ोसी जनपदों एवं राज्यों में तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण अग्रिम आदेशों तक होम आइसोलेशन रोका जाता है। इसका पालन कड़ाई से किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व व न्यायिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, कंट्रोल रूम व थानावार मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। कोरोना संसर्ग के चलते पिछले वर्ष मार्च महीने से पूरे 6 महीने ST बस का सफर बंद रखा गया था। इसके बाद कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होने से अगस्त 2020 से ST के पहिए फिर एक बार घूमने लगे। शुरुआत में जिला अंतर्गत यातायात को अनुमति दी गई। इसके बाद लंबी दूरी की चुनिंदा बस फेरियां शुरू की गई। समय के अनुसार यात्रियों का झुकाव बढ़ने से ST बस की यातायात पूरी क्षमता से शुरू की गई, जिससे चालक व वाहकों की ड्यूटी महानगरों तक दौड़ने वाले शहरों की ओर लगाई गई। शुरुआत के दौर में उन्होंने यह जिम्मेदारी आसानी से स्वीकारी, किंतु अब फिर एक बार कोरोना ने सिर उठा लिया है, जिससे पुणे मुंबई की ड्यूटी लगाने के लिए ST बस के चालक इच्छुक नहीं है। यह चालक वाहक पुणे मुंबई छोड़ अन्य जगह ड्यूटी करने के लिए तैयार है। होली व रंग पंचमी त्योहार के पश्चात की गई कोरोना जांच में बाधितों की संख्या विदर्भ में कम हुई है, किंतु उपचार के दौरान मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ गया है। मृतकों की बढ़ती हुई संख्या चिंताजनक है। 2 दिनों में विदर्भ में कोरोना उपचार के दौरान 173 मरीजों की मौत की जानकारी सामने आई है, जिसमें सोमवार को 89 तथा मंगलवार को 84 कोरोना बाधित मरीजों की मौत हुई। विदर्भ में मंगलवार को 2543 नए मरीज पाए गए, जिसमें नागपुर शहर में 1256 मरीज दर्ज किए गए। बुल्डाना में 518, यवतमाल में 247, वाशिम में 243, अमरावती में 108, अकोला में 104, चंद्रपुर में 39, गढ़चिरौली में 37, भंडारा में 33, गोंदिया में 27 तथा वर्धा जिला में 22 नए कोरोना बाधित मरीज पाए गए।
कामगार नगर में एक महिला चौकीदार की नवनिर्माण इमारत के पहले मंजिले से गिरने से मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मृतक महिला सारिका शंकर पटेल और उनके सहयोगी जाहिद यूसुफ शेख लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में थे। यूसुफ ने तहसील पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि महिला आज सुबह 10:30 बजे नवनिर्माण भवन की पहली मंजिल से गिर गई, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस इस घटना पर संदेह व्यक्त कर रही है और गहरी जांच में जुटी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि महिला पांड्राबोड़ी नागपुर निवासी की है और संदिग्ध छत्तीसगढ़ का निवासी है। 10:30 वाजल्या सुमारास कामगार नगर या ठिकाणी एक अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग आहे। त्या बिल्डिंग मध्ये एक जोडपं त्या ठिकाणी केअरटेकर म्हणून राहत आहे। महिलेचं नाव आहे सारिका शंकर पटेल, तिच्यासोबत राहणाऱ्या पुरुषाचं नाव जाहिद यूसुफ शेख। हे दोघं लिव्हिंग मध्ये राहत आहेत बऱ्याच वर्षापासून। तर पहाटे 3:30 वाजता पोलीस स्टेशनला मेडिकल हॉस्पिटल येथून खबर मिळाली की ही जी महिला आहे सारिका शंकर पटेल, दोघं ज्या इमारतीमध्ये राहत होते त्या पहिल्या माळ्यावरून खाली पडल्याने दवाखान्यामध्ये उपचारासाठी नेण्यात आलं। त्या ठिकाणी ते मृत असल्याचं घोषित केलं। तिच्यासोबत राहणाऱ्या पुरुषाने दिलेल्या तक्रारीप्रमाणे दवाखाना मेडिकल बूथ येथून मिळालेल्या खबरनुसार मर्ग दाखल करण्यात आले। मर्गाची चौकशी सुरू आहे। सक्करदरा थाना क्षेत्र में आरोपी ने महावितरण अधिकारी के साथ मारपीट कर सरकारी काम में बाधा निर्माण की। महावितरण के अधिकारी विलास खेमराज निनावे बकाया विद्युत बिल वाले ग्राहकों की सूची लेकर आशीर्वाद नगर पोल क्रमांक 87 के पास बिजली काटने की ड्यूटी निभा रहे थे। तभी आरोपी सैयद जाकिर और उनके साथी ने निनावे के साथ धक्का मुक्की की तथा सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। घटना की शिकायत निनावे ने पुलिस में दी। तहसील पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 353, 504, 506 तथा 43 के तहत मामला दर्ज किया है। सक्करदरा पोलीस स्टेशन हद्दीत काल दिनांक 31/3/2021 रोजी दुपारी 4 वाजता MSEB कडील वरिष्ठ तंत्रज्ञ विलास खेमराज निनावे हे त्यांच्याकडील थकबाकी वीज बिल थकबाकी त्यांना थकबाकी भरण्यास सांगून किंवा न भरल्यास त्यांचे बिल कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्यासाठी गेलेले होते। तर ते थकबाकी त्यांनी आरोपी सय्यद जाकीर त्याच्याकडे थकबाकीचं बिल होतं, तर त्याला बिल भरण्यास सांगितलं, त्यांनी बिल भरण्यास नकार दिला म्हणून ते डिस्कनेक्ट करण्याचे त्या सय्यद जाकीर आणि त्याच्या एका साथीदाराने त्या फिर्यादीस धक्काबुक्की करून धमकी देऊन मारहाण केली व त्याला सरकारी काम करण्यापासून परावृत्त केलेलं आहे। तर आरोपी विरुद्ध आम्ही 353 प्रमाणे भादवी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।